नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। आज हम काजल क्लासेस में पढ़ेंगे मुहावरा, लोकोक्तियाँ, उनकी परिभाषा और मुहावरे और लोकोक्तियाँ में क्या अंतर है। तो चलिए काजल क्लास को शुरू करते हैं। पहले के वीडियो में हम लोगों ने मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा की परिभाषा और उसके उदाहरण पर पढ़ाई की थी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप लोग ने मुहावरा पढ़े होंगे, तो एक बार फिर हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा क्या है? जब कोई वाक्य या वाक्यांश, वाक्य का अंश अपने वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, उसका जो साधारण जो अर्थ रहता है उसको वो छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। मतलब अपना कोई अर्थ है उसको छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ दो शब्दों के योग से बना है, जिसे कहते हैं लोक प्लस उक्ति। लोक का मतलब होता है संसार के लोग, संसार के सभी लोग, और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो लोकोक्तियाँ शब्द दो शब्दों के योग से बना है, लोक और उक्ति। लोक मतलब संसार के लोग, जो सभी संसार के लोग होते हैं, और उक्ति मतलब कथन। तो जो भी संसार के लोगों के द्वारा जो भी कथन कहा जाता है उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। तो चलिए इसका सरल परिभाषा भी देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ की परिभाषा। ऐसी विशेष उक्तियाँ या बात विचार जो अपने विशेष अर्थों में सच्चाई को प्रकट करती हैं, उसे लोकोक्तियाँ कहते हैं। तो ऐसी विशेष उक्तियां या बात विचार जो हम लोग कहते हैं, जो अपने विशेष अर्थों में, एक विशेष अर्थों में किसी सच्चाई को प्रकट करती हैं, कुछ सच्चाई को प्रकट करती हैं, उसे हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम। इसका क्या अर्थ है? दोहरा लाभ। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब हमें आम का भी दाम मिल गया और गुठली का भी दाम मिल गया, मतलब दोगुना लाभ हो गया हमें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ है अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब जो चोरी किया वही, जिसका सामान चोरी हुआ, जिसका सामान चोरी कर लिया उसको डांट रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। चोर कोतवाल को डांट रहा है, पुलिस को डांट रहा है। इसका अर्थ है अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। जो अपराधी है वो निर्दोष पर ही हावी हो जा रहा है, उसके ऊपर ही चढ़ जाता है, ठीक है, कि नहीं तुम ही चोरी किए हो। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। इसका अर्थ है नए की अपेक्षा पुराना स्थिर है।
तो ये सभी लोकोक्तियां के ही उदाहरण हैं। तो अब हम मुहावरा और लोकोक्ति पर अंतर देखते हैं क्या है। नंबर 1, मुहावरा वाक्य का अंश होता है और लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश होता है, और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत, आरंभ और बीच कहीं भी किया जाता है और लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य है। ऐसे तो मुहावरा लोकोक्ति में कोई अंतर है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बच्चों को समझाने के लिए कुछ अंतर निकाल कर पढ़ाते हैं। जैसे मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर है। लोकोक्ति को हम लोग कहावत भी कहते हैं। कहावत, इसे हम लोग कहावत भी कहते हैं। लोकोक्तियां और कहावतें। जैसे 1 नंबर है, मुहावरा वाक्य का अंश होता है। इसे हम लोग वाक्य का एक अंश या वाक्यांश बोल सकते हैं। जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, एक पूरा सेंटेंस है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इसका हम लोग प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, जबकि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत में, आरंभ में और बीच में आप कहीं पे भी कर सकते हैं लगाकर मुहावरा। लेकिन लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य है, वह अपने आप में एक वाक्य ही होती है। तो ये था मुहावरा और लोकोक्ति पे अंतर। तो अभी हम लोगों ने मुहावरा और लोकोक्ति पर अंतर और उनके उदाहरण पर चर्चा की और पढ़ाई की। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो चलिए, पेन उठाइए और कॉपी पर लिखिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए और काजल क्लास को लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।